क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपने किसी अपने को खोया है, दुखी हो, डिप्रेस्ड हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस कोरोना काल में हम में से कई लोगों ने अपनों को खोया है, जिसकी वजह से हम लो फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। समझ नहीं आता कैसे इसे डील करें, कैसे इसे फेस करें, कैसे इस फेस से बाहर निकले। क्योंकि इसके बारे में ना तो हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें कुछ बताया है, ना हमें कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसमें पढ़ाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पर रोशनी डालेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे फेज से हम कैसे बाहर निकले, ऐसे फेज में हमें क्या करना होगा, क्यों ऐसे फेज में हम जाते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या है बाहर निकलने के लिए। सब चीजों पे हम रोशनी डालते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ इज मोर्टल, दैट इज सब्जेक्ट टू डेथ। जो भी इंसान पैदा होता है, धरती पर आता है, उसे एक ना एक दिन मरना है और ये सभी जानते हैं। जैसा कि एक सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये मुझे नहीं आएगा, ये किसी और को आएगा। यही चीज होती है हमारे साथ भी। हमें मालूम है कि लाइफ इज अनसर्टन, मौत तो आएगी, कभी भी आ सकती है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो पड़ोस में कोई और मर गया, कोई रिलेटिव में मर गया, मुझे या अपने लोगों को नहीं आएगी। यही गलती होती है हमारे से। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो हमारे घर तक पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों का आना, रिलेटिव्स का आना, पड़ोसियों का आना और हमसे कहना कि सब्र करो। जो भी होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है। और कई रिलीजियस किताबों का रेफरेंस दिया जाता है कि इन रिलीजियस बुक्स में लिखा गया है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन जिसके साथ ये हुआ, जिसने भी अपने को खोया, अपने लव्ड वन को खोया, उसके मन में ये थॉट आते हैं कि बोलना आसान है, बोलना तो बहुत आसान है, मगर उसे करना कितना मुश्किल है। और वो जो सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है,
क्योंकि मार उसे लगा है, जख्म उसे आया है और पेन भी उसे सहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चोट आई तो दर्द क्या हमें फील होता है? दर्द भी उसे ही फील होता है। कहने वाले तो कहते रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये एक जख्म है, एक चोट है और हमारे बॉडी में हीलिंग पावर है। कुछ दिन देखते देखते ये जख्म भर जाता है, टाइम फैक्टर है। जब ये जख्म भर जाता है, जब ये जख्म सूख जाता है, तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वो अब इस थॉट्स से बाहर निकलना चाहता है, इस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बार बार वही यादें, वही थॉट्स जो है उसे उसी लूप में लेके आती है। तो एक नया प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गया है। दुनिया में जो भी होता है अनसर्टन है, कोई चीज की सर्टेनिटी नहीं है, और कोई चीज भी क्यों होती है उसका भी हम आंसर ढूंढे तो हमें वो आंसर नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, बारिश क्यों होती है, तूफान क्यों आता है, जलजले क्यों आते हैं, कोरोना क्यों आया, इसके कोई जवाब नहीं है। आज ये आया, कल और इससे बड़ी कोई चीज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, कल ही ये लोग दिए, लैंसेट, कि 1 अगस्त तक इंडिया में 10 लाख और मौतें होंगी। तो ये लाइफ है, अनसर्टन है, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा कोई प्रिपरेशन है इसके लिए? हम जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, ओलंपिक्स में जाते, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जाते हैं, तो हमें मालूम हुआ है कि ये दिन, ये टाइम पर वो कंपटीशन होगा और हम उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आप बॉक्सिंग में हिस्सा लेने जा रहे हो तो क्या बॉक्सिंग रिंग में जाके प्रिपेयर होते हो? नहीं, उससे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो उस इवेंट के लिए। लेकिन यहां पर हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसीलिए कुछ लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके अंदर से जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो आजकल इस परिस्थिति में कई लोग का ये प्रॉब्लम है, कई लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनके लिए आज हम कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे कि वो अगर बाहर आना चाहते हैं इस परिस्थिति से, इस अनहैप्पी स्टेट से बाहर, ये डिप्रेस स्टेट से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। नंबर 1, दुनिया के जितने भी रिलीजन है उसमें एक चीज कॉमन बताई गई है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। तो सब में पहली चीज आपको अपने थॉट को बदलना होगा। आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मैं चेंज होना है, मुझे चेंज करना है, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। नंबर 1। दूसरा, ये जो आपके साथ हुआ, आपके लव्ड वन का जाना, आपके लव्ड वन का खोना, ये कोई नया इवेंट नहीं है। पास्ट में भी कई लोगों ने इस इवेंट को एक्सपीरियंस किया है। एक बार का वाकया है,
एक विडो जिसका एक ही छोटा लड़का था, वो उसका देहांत हो जाता है, गुजर जाता है। वो गौतम बुद्ध के पास आती है और कहती है कि इसे फिर से जिंदा कर लो, मेरे कोई नहीं है, मैं विधवा हूं, मेरा एक ही लड़का है। तो गौतम बुद्ध ने क्या करता है, एक कंडीशन बोलता है कि आप किसी घर से जाके एक मुट्ठी चावल या कोई ग्रेन लेके आओ, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर देता। लेकिन उसका एक ही कंडीशन होता है कि उस घर में किसी का देहांत नहीं हुआ हो, अब तक कोई गुजरा नहीं हो। तो वो लेडी विडो जाती है हर घर, सुबह से गांव में पूरे हर घर में पूछती है कि मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन इससे पहले कि आप दे, मुझे ये बताइए कि आपके घर में किसी की मौत आज तक नहीं हुई या हुई। तो उसे ये पता शाम हो जाती, लेकिन एक घर भी ऐसा नहीं मिलता जिस घर में कोई ना कोई गुजरा हुआ हो, किसी ना किसी की डेथ हुई हो। तो इससे क्लियर होता है कि ये इवेंट कोई नया नहीं है, पास्ट में भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो आपको चाहिए कि ऐसे कुछ व्यक्तियों से आप कांटेक्ट करिए, उनसे सजेशंस लीजिए कि इस प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर आए, क्या चीज़ें वो फॉलो की जिससे वो बाहर आ सके, तो आपको उतना वक्त नहीं लगेगा। तीसरी चीज, आप बुक्स पढ़िए, उन लोगों के बुक्स जो खुद वो लोग एक्सपीरियंस करके जो लिखे बुक्स के अंदर। कई लोग हैं जिन्होंने अपने स्पाउस को खोया है, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को खोया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वो लोग बुक की शक्ल में दुनिया को दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बाइडन 1972 में जब यंग थे, वो 29 ईयर्स, पहली बार इलेक्ट हुए यूएस सेनेट में। उन्हें इलेक्ट होने के एक महीने बाद उनकी बीवी और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत नर्वस हो जाते हैं, पूरे अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वो उस परिस्थिति से अगर वो बाहर नहीं निकलते तो आज इस एज में अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बनते। तो ये इवेंट कुछ नया नहीं है, होता है, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। हम ये समझते हैं कि दूसरे को हुआ, हमारे को ये इवेंट नहीं होगा। फिर चौथा हुआ, अगर आप ये भी नहीं कर सकते बुक्स, तो किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोटिस्ट या फिर एनएलपी प्रैक्टिशनर से मिलिए। अगर आप काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि वो अनबयास्ड होता है, इम्पार्शियल होता है। वो आपकी बात सुनेगा, आपको सिर्फ उसके सामने बोलना होगा। जैसा आप बोलते रहेंगे, आपके थॉट्स बाहर आते, उसी में से वो कोई एक सॉल्यूशन आपको एज ए सजेशन देगा, साइकोलॉजिस्ट। हिप्नोटिस्ट क्या करता है, आपको ट्रांस में ले जाता है, ट्रांस में देके आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स देता है। फिर आता है एनएलपी। एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद आपसे ही कराता है। वो हिप्नोसिस और एनएलपी में यही फर्क है। हिप्नोसिस में हिप्नोटिस्ट आपको सजेशंस देता है, आपको ट्रांस में ले जाके। यहाँ पर आप खुद करते हैं, आपसे टेक्निक कराई जाती है एनएलपी की, इरेजिंग पास्ट पेनफुल मेमोरीज, जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तीसरा, पांचवा, अगर आप खुद सेल्फ करना चाह रहे तो सेल्फ भी कर सकते हैं। एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू, क्या है सोल्यूशन मेरे पास, क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। लिखते जाइए, आपको थॉट्स आएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मदद करेगा इसमें। सिक्स्थ, लास्ट वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, EFT एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिससे आपके नेगेटिव इमोशंस से आप बाहर आ सकते हैं। आपके नेगेटिव इमोशन से बाहर आने में बहुत हेल्प करती है टेक्निक। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में EFT
ये टेक्निक कैसी की जाती है आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और साथ ही साथ मेरा जो वीडियो है हाउ टू बी हैप्पी इन कोरोना वो भी ज़रूर देखिए। ये कुछ सॉल्यूशंस है जिससे आप जल्द बाहर आ सकते हैं ये आपके प्रॉब्लम से। और आज हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, चाहे वो हमारा नेबर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में है, वो अपनों को खो रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे आदमी को देखते हैं जिसका नियर एंड डियर लव वन चले जाता है, ज़रूर उसके पास जाइए और उसके खांधे पर हाथ रखिए और कहिए, हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना। आपके एक स्टेटमेंट उसकी जिंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट और ढेर सारी एंटीबॉडीज बनाएगा। तो मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Take care, God bless you, and thank you for watching.